तीनों राज्यों में यूं तो सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह, क्रमशः तीनों लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अब की बार ये तीनों फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस पर इस वक्त सबसे गहरा सस्पेंस है। इन तीनों राज्यों के अलावा बीजेपी के पास और कौन कौन से विकल्प हैं, यह हम आपको बता चुके हैं। धीरे धीरे बहुत हद तक तस्वीर भी साफ होती दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां पूर्व सीएम महारानी वसुंधरा किसी दूसरे विकल्प को मानने के मूड में दिख ही नहीं रही हैं। लेकिन खबर यह है कि पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री के नाम को फाइनल कर लिया है। विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान हो सकता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पावर पॉलिटिक्स का गेम शुरू हो गया है, जिसके लिए जयपुर और दिल्ली दो पावर सेंटर इस वक्त बने हुए हैं। आपको बता दें कि हाईकमान के बुलावे पर गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। तो उधर जयपुर में महारानी कुल 40 विधायकों से अपने घर पर मुलाकात कर चुकी हैं। दिल्ली पहुंच रहे नेता लगातार कह रहे हैं कि हाईकमान का आदेश ही सबसे ऊपर होगा और सबको मान्य होगा। लेकिन वसुंधरा को दिल्ली आने का न्योता नहीं दिया गया और वो जयपुर से संदेश दे रही हैं कि उनके पास कुल 70 विधायकों का समर्थन है। इसे ही प्रेशर और पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर महारानी हाईकमान को अपने पुराने तेवर दिखा रही हैं। चुनाव प्रचार और उससे पहले भी यानी 5 साल तक पार्टी से नाराज वसुंधरा अब फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और नतीजे आने के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि एक बार फिर से वही मुख्यमंत्री बनने की हकदार हैं। और इसी के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है। पिछले 2 दिनों से वो लगातार विधायकों से मिल रही हैं और ये जो तस्वीर, जल्दी जो तस्वीर लेकर आइए, तस्वीरें आपको दिखाएं उस वक्त की है जब जयपुर में बीजेपी के जीते हुए विधायक वसुंधरा के बुलावे पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। मीटिंग के बाद विधायक भी कैमरे पर बयान देने से नहीं चूके कि इन तमाम विधायकों का वसुंधरा को समर्थन है। सुनिए वसुंधरा के समर्थक विधायक क्या कह रहे हैं। हमारे लेवल पर यह हद में नहीं होता है। ये के तौर पर आपकी इच्छा तो होगी ना? नहीं, हमारी सबकी इच्छाएं बहुत कुछ होती है। हमारी तो इच्छाएं। सर क्या आपको लगता है वसुंधरा जी बेहतर काम कर पाएंगी? निश्चित बहुत बेहतर काम किया है वसुंधरा जी ने। राजस्थान के अंदर 4 चांद लगाए हैं। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है। वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि यहां सवाल क्या है। ये विधायक बयान दे रहे हैं या दिलवाए जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एक तरीके से ये वसुंधरा राजे की प्रेशर पॉलिटिक्स है। दरअसल तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए वो दिल्ली तक मैसेज भेज रही हैं या भिजवा रही हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस दबाव में आएगी? वसुंधरा राजे जिस तरह अपने घर पर विधायकों का जमावड़ा लगा रही हैं, उससे सवाल पैदा होता है कि सीएम पद को लेकर क्या वो बगावत भी कर सकती हैं? और अगर नहीं कर सकती तो वसुंधरा को यह समझ जाना चाहिए कि महारानी वाला ये तेवर उनके फेवर में नहीं जाने वाला है और इसमें बीजेपी का कोई घाटा नहीं है, बल्कि उनका ही नुकसान हो सकता है। यानी साफ है कि वसुंधरा को उनके ही तेवरों की वजह से नुकसान हो सकता है। यहां तक कि पार्टी ने विकल्प भी चुन लिए हैं। नाम के ऐलान तक हम आपको यह क्लियर खबर तो अभी नहीं बता सकते कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, लेकिन अंदर की खबर जो है वो ये है कि वसुंधरा के अलावा कौन कौन से रेस में कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं वो क्लियर हो गया है। तो कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं ये देखते हैं। पार्टी की ओर से अब तक वसुंधरा राजे के नाम को खारिज करने का ऐलान भी नहीं हुआ है, लिहाजा अब वो भी लिस्ट में बनी हुई है। दूसरा नाम किसका है? पहला नाम तो वसुंधरा राजे सिंधिया का हो गया। दूसरे नाम के तौर पर सामने आ रहे हैं बाबा बालकनाथ, जो सांसद थे और अब तिजारा से कहा जा रहा है कि उनकी दावेदारी भी बहुत मजबूत है। तीसरी नाम है दिया कुमारी। दिया कुमारी तीसरी नाम है, जिनका वसुंधरा की तरह ही राजघराने से ताल्लुकात है और वो भी राजकुमारी हैं, इसलिए इनकी भी दावेदारी प्रबल बताई जा रही है। तो चौथी दावेदारी है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की। पार्टी के पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और इन सभी विकल्पों को चुनने में बीजेपी नेतृत्व ने जाति समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा है, जिसकी डिटेल में आपको